सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गैस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स की एक और नए वीडियो में, और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है कोरा जेड से, जिनका नाम एलियाना ब्लैक हो चुका है, जो रिसेंटली एक पॉडकास्ट शो में आई थी जहां पर उनसे AEW ज्वाइन करने को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, जिस पर कोरा जेड ने आंसर दिया कि वो डेफिनेटली AEW के साथ एक बार फिर से काम करना चाहती हैं, क्योंकि उनके रिलेशन AEW के साथ काफी बढ़िया है और AEW में WWE के मुकाबले ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम भी मिलता है, जिसकी वजह से कोरा जेड 2020 के बाद एक बार फिर से AEW को ज्वाइन कर सकती हैं। और कल वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि कोरा जेड ने ट्वीट करके फैंस को ये बताया था कि वो 14 जून को कुछ बड़ा करने वाली हैं। तो ऐसा हो सकता है कि 14 जून को या फिर AEW के ऑल इन टेक्सास शो में कोरा जेड का AEW डेब्यू हम लोगों को देखने के लिए मिल जाए। अगली अपडेट रिलेटेड है मैंडी रोज से, जिन्होंने एक इंटरव्यू में अपने WWE रिटर्न के बारे में अपडेट शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ट्रिपल एच उन्हें कॉल करते हैं तो वो डेफिनेटली उनसे बात करेंगी और उनके साथ पास्ट में जो कुछ हुआ उसके बारे में वो बात करना चाहेंगी, और अगर उन्हें रिटर्न करने के लिए कंसीडर किया जाता है तो वो फिर से WWE में काम जरूर करेंगी, क्योंकि उनके मन में WWE के लिए कोई भी हेट नहीं है, और फ्यूचर में जब भी ट्रिपल एच उन्हें रिटर्न करने के लिए अप्रोच करते हैं तो वो ऑलवेज इसके लिए रेडी रहेंगी। और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि मैंडी रोज ने इवोल्यूशन PLE होने के पहले रिटर्न के बारे में बात करके फैंस के मन में ये उम्मीद जगा दी है कि वो एक बार फिर से WWE में अपना रिटर्न कर सकती हैं। तो देखते हैं कि मैंडी रोज का मोस्ट अवेटेड रिटर्न इस बार इवोल्यूशन PLE में देखने को मिल पाता है या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है सारा लोगन से, जिन्हें WWE में हम लोग वल्हाला के नाम से जानते थे, और इन्हें भी WWE ने अब रिलीज कर दिया है। और इस रिलीज के बाद से ट्रिपल एच और TKO बोर्ड को एक बार फिर से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि सारा लोगन ने प्रेगनेंसी की वजह से WWE से लीव लिया था और इसी वजह से वो वॉर रेडर्स के साथ हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रही थी। लेकिन जब उनके रिटर्न करने की टाइमिंग पास आई तो उन्हें अचानक रिलीज कर दिया गया, जिसकी वजह से फैंस ट्रिपल एच को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद ट्रिपल एच अपने फीमेल टैलेंट्स को जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं वो फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रिपल एच ने ये सेम चीज कार्मेला के साथ भी की थी और अब सारा लोगन के साथ भी ये रिपीट हुआ है, जिसकी वजह से फैंस ट्रिपल एच और TKO बोर्ड को गालियां दे रहे हैं। अगली अपडेट जुड़ी है R-Truth से, जिनके रिलीज के बारे में एक मेजर अपडेट सामने आई है, जिसे WWE के पुराने कमेंटेटर जोनाथन कोचमैन ने शेयर किया है, जिनके अकॉर्डिंग उन्होंने जब R-Truth की सिचुएशन के बारे में WWE में बैक स्टेज से पता लगाना चाहा तो उन्हें पता लगा कि R-Truth के रिलीज का बजट कट या रोस्टर कट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि R-Truth के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के बजाय WWE ने उन्हें न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, जिसमें प्रॉब्लम ये थी कि WWE ने R-Truth को नए कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कम पैसे ऑफर किए थे, और R-Truth को यह अल्टीमेटम दिया गया था कि R-Truth या तो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करें या फिर कंपनी को छोड़ दें। तो ट्रुथ ने कम पैसों वाले कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करके अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा ये समझा कि उन्हें कंपनी को छोड़ देना चाहिए, और इसी वजह से ट्रिपल एच ने ट्रुथ को फायर कर दिया। और मेरे हिसाब से ट्रुथ की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि R-Truth को भले ही छोटे छोटे सेगमेंट्स में यूज किया जाता हो, लेकिन फिर भी वो कंपनी के इंपॉर्टेंट एसेट थे, जिसकी वजह से उनके पैसे कम करके ट्रिपल एच को उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है लिव मॉर्गन के मनी इन द बैंक स्टेटस से, जिसके बारे में एक अपडेट सामने आई है। तो गाइस, हम लोग ये तो जानते हैं कि लिव मॉर्गन मनी इन द बैंक लैडर मैच में नहीं होने वाली है, क्योंकि WWE ने उनके ऊपर स्टेफनी वॉकर को चुन लिया, जो कि बहुत खराब डिसीजन है, क्योंकि स्टेफनी वॉकर 7 जून को दिन में वर्ल्ड्स कोलाइड में भी मैच करने वाली है, और सेम नाइट पर वो लैडर मैच में भी होंगी, जिसकी वजह से स्टेफनी वॉकर को डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी, जिससे उनके इंजर्ड होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो WWE को इतना रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं थी। और बात करें लिव मॉर्गन की, तो लिव मॉर्गन ने खुद ये कंफर्म किया है कि वो मनी इन द बैंक के एरिना में होने वाली हैं, लेकिन उसके पहले वो फेशियल सर्जरी कराएंगी, क्योंकि कल रॉ पर उनके फॉरहेड पर कट लग गया था। और इसके अलावा लिव मॉर्गन और डोमिनिक को लेकर ऐसे रूमर्स भी हैं कि ये दोनों वर्ल्ड्स कोलाइड में अपनी सरप्राइज अपीयरेंस कर सकते हैं, और इसके बाद ऐसा हो सकता है कि मनी इन द बैंक PLE में भी किसी तरह से WWE इन दोनों को फीचर कर दे। अगली अपडेट रिलेटेड है CM पंक और AJ स्टाइल्स से, जिन्होंने 21 सालों के बाद एक दूसरे को कल रॉ में फेस किया था, और उस मैच में AJ स्टाइल्स ने CM पंक के फेस पर अपने बूट प्रिंट छापकर निशानी भी दे दी, जिसकी पिक्चर CM पंक ने सोशल मीडिया पर शेयर की और AJ स्टाइल्स की काफी तारीफ भी की, और कहा कि दोबारा साथ में काम करने के लिए हम लोगों को 20 साल का वेट नहीं करना चाहिए। जिसके बाद फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि AJ स्टाइल्स और CM पंक की राइवलरी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है, बट मेरी मानो तो इसकी उम्मीद मत रखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब AJ स्टाइल्स के साथ WWE में कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि कल मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच में उनका जीतना बनता था।
लेकिन ट्रिपल एच ने उनके ऊपर चैट गेबल को चुन लिया, जिनका सेम डे पर वर्ल्ड्स कोलाइड में भी मैच होना है और उन्हें भी स्टेफनी वॉकर की तरह डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस डिसीजन की वजह से अब एजे स्टाइल्स जैसा बंदा एकदम फिट होने के बावजूद एक और पीएलई घर बैठकर देखेगा, जिसकी वजह से ट्रिपल एच का ये डिसीजन फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और इस तरह के डिसीजन की वजह से ही फैंस ट्रिपल एच को गालियां दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वुमेन्स लैडर मैच में भी शार्लेट और लिव मॉर्गन को बाहर करके उस मैच के स्टार पावर की बैंड बजा दी। और अब मुझे नहीं लगता कि रॉयल रंबल के पहले एजे स्टाइल्स हम लोगों को किसी पीएलई में लड़ते हुए दिखाई भी देंगे, क्योंकि ट्रिपल एच उनके करियर के आखिरी फेज में उनकी ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है रैंडी ऑर्टन के रिटर्न से, जो हम लोगों को मनी इन द बैंक पीएलई में देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल रॉ पर हम लोगों ने ये देखा था कि सेथ रॉलिंस और उनके चेलों ने जे उसो को बुरी तरह से पेल दिया है, जिसकी वजह से स्मैकडाउन पर निक ऑल्डिस ये बुरी खबर कोडी रोड्स को दे सकते हैं कि जे उसो मनी इन द बैंक में कम्पीट करने के लिए अनफिट हैं, जिसकी वजह से कोडी रोड्स को मनी इन द बैंक के लिए कोई दूसरा पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। और फिर मनी इन द बैंक में जाकर हम लोगों को ये पता लगेगा कि रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के नए पार्टनर हैं, जिन्हें देखकर लोगन पॉल और जॉन सीना की बैंड बज जाएगी। और वैसे भी देखा जाए तो फैंस जे उसो और कोडी रोड्स की टैग टीम की जगह रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की टैग टीम को जॉन सीना और लोगन पॉल की टीम के अगेंस्ट देखना पसंद करेंगे, और इससे मनी इन द बैंक के फीके मैच कार्ड में कुछ तो एक्साइटिंग हम लोगों को देखने के लिए मिल सकेगा। तो देखते हैं कि मनी इन द बैंक में ट्रिपल एच रैंडी ऑर्टन का रिटर्न करा के फैंस को सरप्राइज देते हैं या फिर नहीं। और इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।